अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज मैं आप लोगों को मस्जिद अक़सा के नाम एक शेर सुनाने वाला हूँ जो कि आयशा गाज़ी ने लिखी है। तो वो शेर ये है, मस्जिद अक़सा तेरी हुर्मत के हम वारिस नहीं, हम तो बस आंसू बहाना जानते हैं मर्ग पर। हम है मतरूके ज़मा, हम दरबदर, हम बेअसर, तारीक़े क़ुरआ ज़मीन का बोझ है, हम बेबसर। तेरी हुर्मत के अमीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, जिनकी नज़रों से पिघलते थे बतान आज़री, जिनके हाथों में दिए थे अर्श ने लोहो कलम, जिनके पाँव चूमती थी बहरो बर की सरकशी, जिनकी शमशीरें गरजती थी नयामों में पड़ी। वो तो सालार ज़मीन थे, वो थे फ़ख्र आसमां, हमको क्या निस्बत है उनसे, हम कहाँ और वो कहाँ। कुफ्र की जीनत से खैरा है हमारी आरज़ू, मौत से लर्ज़ा मुसलमान तालिबान रंगबू। हम तो बस धोखे में डाले जा चुके मगजूब हैं, नील के सहरा से ताबा का शकर मातूब है। हम तो बस शर्मिंदा कोनो मका अर्ज़ो समा, हम के धुतकारे हुए हारे हुए हम बे अमा। हम पे बेतासिर है हर नाराए सरनिहा, हम पे बेतासिर है तकबीर भी तदबीर भी। हम पे बेतासिर है कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर भी। मस्जिद अक़सा तेरी हुर्मत के हम वारिस नहीं, तू पुकारा अब फिर किसी सालार बाकिरदार को। क्या ख़बर तेरी निदा पर अर्श के रोज़ून खुले, क्या ख़बर नुसरत कोई उतरे कहीं अफलाक से। मस्जिद अक़सा हमें अब और आवाज़ें ना दे, हम तो बस आंसू बहाना जानते हैं मर्ग पर। मर्ग हुर्मत हो के गैरत हो मर्ग आरज़ू। मेरे भाइयों, इस शेर में जो कुछ कहा गया है बहुत ही अहम बातें हैं। अगर हम इन शेरों पर गौर करें तो मस्जिद अक़सा से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत ज़रूर पैदा होगी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ, नाजिल कर ईसा को अब भेज खुदा या मेहदी को, देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। और आखिर में मैं एक हदीस सुनाने वाला हूँ बैतुल मुक़द्दस के करीब मौत की तमन्ना के बारे में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मलाकुल मौत यानी आदमी की शक्ल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजे गए। जब वो मूसा सल्लाम के पास आए तो मूसा सल्लाम ने ना पहचान कर उन्हें एक ज़ोर का तमाचा मारा और उनकी आंख फोड़ डाली। वो वापस अपने रब की बारगाह में पहुँचे और अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनकी आंख पहले की तरह दुरुस्त फरमा दी और फरमाया कि वापस जाओ और मूसा सल्लाम से कहो कि आप अपना हाथ बैल की पीठ पर रखें और जितने बाल आपके हाथ तले आ जाए उनमें से हर बाल के बदले आपको 1 साल मज़ीद ज़िंदगी दे दी जाएगी। मूसा सल्लाम ने यानी अल्लाह का यह पैगाम सुनकर इरशाद फरमाया, ए मेरे रब, मज़ीद इतने साल ज़िंदा रहने के बाद फिर क्या होगा। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम था ही ऐसा जो अल्लाह ताला से बहुत ही सवाल करते थे। तो उन्होंने ये सुनने के बाद अल्लाह से ये भी सवाल किया कि अल्लाह, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके बाद क्या होगा, फिर मौत होगी। तो मूसा सल्लाम फरमाने लगे, तो फिर अभी मौत क्यों ना आ जाए। फिर उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि यानी रूह कब्ज़ करने से कबल उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस से इतना करीब कर दे जितनी दूर तक एक पत्थर को फेंका जा सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र यानी बैतुल मुक़द्दस के रास्ते की एक जानिब सुर्ख टीले के साथ दिखा देता। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बैतुल मुक़द्दस के करीब ही उनकी कब्र है। मेरे भाइयों, ये बहुत ही अहम बात है, इसलिए हमें बैतुल मुक़द्दस के बारे में जानना चाहिए, उसकी फजीलत जानना चाहिए
اور یہ جو بیت المقدس ہے وہ ہماری ہے. ہمیں ان باتوں کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے, پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ بیت المقدس ہمارا تھا, ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رہے گا. اللہ تعالی ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھ کر پوری دنیا کے سامنے ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.